हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ना। घर खरीदने के क्या बेनिफिट हैं और क्या लॉसेस है। ठीक है। तो बहुत लोगों को घर खरीदने का बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, सबका प्लान होता है, सपना होता है अपना घर होना चाहिए। एंड उसके लिए बहुत प्लान करते हैं, सारी की सारी सेविंग निकाल के घर डाल देते हैं। तो ये बहुत ही पर्सनल ये एरिया है ऐसा, और इमोशनल काफ़ी एरिया है ना। लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा, हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे क्या है ना। तो देखते हैं कि क्या क्या उसके कॉन्स है, मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है रियल एस्टेट के। ठीक है। तो सबसे पहला नेगेटिव इसका एक्सपीरियंस ये है कि इसमें हमारे बहुत सारा अमाउंट इसमें स्टक हो जाता है ना। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप सीख गए, है ना। ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में हमें एक जर्नी होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आपको धीरे 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 एक एक नई नई चीज़ें पता चलेगी, क्या गलती की है आपने और किस तरह से इंप्रूव करते हो। ग्रेजुअली आप इन्वेस्टमेंट में एकदम प्रो बन जाते हो और फिर आप इन्वेस्टिंग आपके लिए बहुत आसान बन जाती है। तो इनिशियली क्या होता है, अगर पहले ही आपने घर ले लिया तो आपके पास पैसे ही नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए। तो सीखना आपका इन्वेस्टमेंट को, जो भी सीखने का है, इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ये सारी चीज़ें, वो डिले हो जाता है आपका। इन्वेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हैम्पर होता है। ठीक है। दूसरा है, इसमें कैपिटल स्टक हो जाता है, बहुत बड़ा आपका अमाउंट जो है वो घर में फंस जाता है ना। और जब भी आपको चाहिए वो अमाउंट इमिडिएटली वापस नहीं आ सकता है ना। तो लिक्विडिटी बहुत कम है इसकी इसमें। सपोज घर खरीद लिया, अगर कर मेरे को बेचना है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उसको बेच नहीं सकते इतनी आसानी से। उसको बेचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इमिडिएटली हमें अगर इतनी अर्जेंसी है तो बहुत कम दाम में मिलता है ना। उसमें टैक्सेस भी बहुत देने पड़ते हैं। एंड इसमें एक और नेगेटिव है इसका, कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एक बार अपन ने घर ले लिया है ना। और आजकल गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं, जॉब्स ट्रांसफर्स होती है ना। बहुत सारे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं हमारे, कभी पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, हमें वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है, जॉब चेंज हो जाती है, कंपनीज बदलते हैं, बिजनेस चेंज होता है। तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। एक जगह पे हमारा घर है, हमको कहीं दूसरी जगह पे जाना है, तो हम उतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता हमारे लिए। फिर हमको ये छोड़ो, फिर वहाँ पे जाओ, रेंट पे लो। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि घर लेना नहीं चाहिए, एक घर तो होना चाहिए अपना एटलीस्ट, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लेकिन एकदम उसको एक्सपांड करना है, इनिशियली ही लेना है, बहुत महंगा लेना है, एकदम सारी लग्जरीज ऐसी चाहिए, ऐसा इस एरिया में ऐसा मुझे लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए। बेसिक जो भी अपना नीड्स है ना, उसके हिसाब से घर लेके रख सकते हैं। एंड देन फिर जैसे अपने बाकी फोकस सारा इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। सारा का सारा एकदम टॉप घर ले लिया, एकदम बहुत अच्छी लोकेशन में ले लिया, एंड फिर बाद में लाइफ चेंज हुई, यार नहीं, ट्रांसफ़र हो गया, जॉब चेंज हो गया, स्विफ्ट करना पड़ रहा है, पैसे चाहिए इमरजेंसी में, पैसे फंसे पड़े हैं, अभी रूम चेंज करना पड़ रहा है घर। तो ये सारी चीज़ें में हम नहीं पड़ेंगे, है ना। इसलिए हमें ये सारा नेगेटिव है। दूसरा है कि एक भी गलती अगर हुई यहाँ पे तो बहुत अपना लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है ना। सारे के सारे पैसे अपने डाल दिए, बिल्डर फ्रॉड निकल गया, गए पैसे सारे के सारे, पूरा लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगा। आपने इतना सारा कर्जा लेके रखा है, करोड़ों के कर्जे लेते हैं लोग, है ना। तो सारे हर लाइफ आप पे इम्पैक्ट हो गया, जॉब लॉस आ गया, है ना। उतने सारे पैसे कहाँ पे भरोगे आप, है ना। तो आपके आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। इतना बड़ा कर्जा ले रखोगे, कैसे भरोगे उसका ईएमआई। कोरोना के टाइम पे देखा ना लोगों ने कितना प्रॉब्लम हुआ है। तो इसीलिए एकदम हाई फंडू सारा का सारा पैसा डाल के घर खरीदना, और अब तक करियर में इनिशियली ही घर खरीद लेना, तो ये सारी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक बेसिक आप ले सकते हो टू स्टार्ट विथ, है ना, शुरू करने के लिए। एक बेसिक जितना आपका बजट, लो बजट में जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ले लो तो वो ठीक है। लेकिन एकदम बड़ी अमाउंट में लेना, और उसमें भी सेव करके थोड़ा जितना कम से कम लोन हो सके अगर वो लिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो और इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपको फील प्राउड होता है कि अपना घर है, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलता है कि भाई इससे इसके पास खुद का घर है, एक लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी होती है, एक बात हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। उसके रीसेल वैल्यू बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में बढ़ती है, तो वो एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया भी होता है ना। और धीरे धीरे हम लोन को पे करते हैं तो घर अपना बनता है। तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं खरीदना चाहिए, है ना। घर खरीदने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको क्या लगता है कि घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये मेरी ओपिनियन है, इसके बेसिस पे पूरा डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रिसर्च करिए एंड देन सोचिए कि घर खरीदना अच्छा है या नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।